या फेविक्विक वगैरह भी चिपका दी थी? मेरे मुंह में डाल दी थी फेविक्विक, मिर्ची डाल दी थी आंखों में, इधर पूरे शरीर बॉडी में। मध्य प्रदेश के गुना में एक सरकारी अस्पताल में एक लड़की पहुंचती है। उसके पूरे शरीर पर जख्म और घाव थे, पूरा मुंह लाल सूजा हुआ और शरीर पर कई जगह चोटें थी। तो चलिए इस बात की गहराई तक जाते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना की। गुना में एक कस्बा है और इस कस्बे में एक अयान पठान नाम का एक लड़का रहता है। ये लड़का एक इसी मोहल्ले की एक हिंदू लड़की से प्रेम कर बैठता है और इसे अपने जाल में फंसा लेता है। जब इनका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है तो इस उस लड़की को कई बार टॉर्चर करता है, उसको मार पीटता है, उससे अपनी बात मनवाने के लिए उसे बार बार ब्लैकमेल करता है। और लड़की भी जो है इसकी बात सहती जाती है, इसकी हर बात मानती जाती है। तो महीनों तक ये उसका शोषण करता है और उसको बांध कर मारता था, पीटता था, बेल्ट से मारता था, जगह जगह उसको जला दिया करता था सिगरेट से। ये मतलब हैवानियत की सारी हदें पार कर देता था। जैसे जैसे लड़की इसकी गुनाहों को सहती जाती है वैसे वैसे इसके गुनाह, इसकी हरकतें बढ़ती जाती हैं और ये हरकतें एक ऐसा रूप ले लेती हैं कि जिस बारे में उस लड़की ने भी नहीं सोचा था। दर्द की एक इंतहा हो गई थी, इसने सारी हदें पार कर दी थी। ये उस लड़की को बांधकर उसके साथ महीनों तक रेप करता है और उसके मुँह पर फेविक्विक डालकर उसके होंठों को चिपका देता है ताकि ये चिल्ला ना सके। उसके शरीर पर जगह जगह घाव बना देता है, उसमें नमक और मिर्ची पाउडर डाल देता है, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी जख्मी कर देता है, उसमें भी मिर्ची डाल देता है। ये जो अपराध था ये कोई साधारण या आम अपराध नहीं था। एक ऐसी घटना थी जिसे सुनकर एक आम आदमी की रूह कांप जाए। एक ऐसा गुनाह था जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। ये कहानी जब निकलकर सबके सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अब कहते हैं कि हर चीज़ की एक हद होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है और वो सीमा जब पार हो जाती है, वो सब्र का बांध जब टूट जाता है तो लोग अपने आप ही उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ। इस सहती रही जब तक इससे सहा गया। इसके बाद ये वहाँ से निकल कर कैसे भी निकल कर वहाँ से भाग जाती है और सीधा पहुँचती है मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में पहुँचने के बाद जब इसकी पूछताछ होती है, इससे पूछा जाता है कि आखिर इसकी हालत किसने की है, तो ये कुछ नहीं बोलती है और डॉक्टरों के सामने एक ऐसी बात सामने आती है जिसे सुनकर, जिसे देखकर सबकी आंखें दंग रह जाती हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर तुरंत ही पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है। तब जाके इस घटना का खुलासा होता है सबके सामने। और जब इस घटना का खुलासा होता है, घटना निकल कर सामने आती है, तो पता चलता है कि इसके ही मोहल्ले का एक अयान पठान नाम का एक लड़का, जिससे इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस प्रेम प्रसंग के चलते ये लड़का जो है इसको ब्लैकमेल करता था, इसका शोषण करता था। अभी एक घटना हुए ही 2-4 दिन ही नहीं हुए हैं, 18 अप्रैल की बात है। एक कर्नाटका में एक केस हुआ था नेहा हिरेमत का। वो भी लव जिहाद का मामला था और आप, मुझे लगता है कि ये भी शायद लव जिहाद का ही मामला है। लव जिहाद ये कुछ कम्युनिटी हैं जिनकी एक मानसिकता होती है, एक ऐसी गिरी हुई मानसिकता कि ये इन्हें करने पर मजबूर करती है। ये लोग सोचते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाकर प्रेम जाल में अपनी बातों में लेकर और उनको झांसे में लेकर इनको धर्म परिवर्तन कराते हैं, अपनी कम्युनिटी में लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये सब जाल बिछाते हैं। अभी नेहा हिरेमत के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और इस वीडियो में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है लव जिहाद को लेकर। क्या ये मामला सच में लव जिहाद का है? क्या ये मामला सच में कम्युनिटी का है? क्या ये मामला सच में धर्म परिवर्तन का है? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि सबको इस मामले में, इस केस के बारे में पता चल सके। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।